नमस्कार। मैं आनंद दुबे बोरीवली ईस्ट का रहवासी हूँ। अभी हाल ही में 2 दिन पहले आपने एक लैंड जिहाद का न्यूज़ देखा होगा, लोकल न्यूज़ चैनलों ने चलाया था। बोरीवली ईस्ट में दहीसर विधानसभा वार्ड क्रमांक 13 वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे श्री कृष्णा कॉम्प्लेक्स के बगल में नागेश समर बहादुर सिंह का एक तबेला है, जो कि 1945 से वो लोग वहाँ पर ऑक्यूपेंट हैं। मूलराज खटाऊ का ये जगह है और ये लोग टेनेंट के रूप में वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं 60-70 साल से। 2017 में जुल्फ़िकार मोमिन नाम का एक बिल्डर आया, जिन्होंने खटाऊ से पावर लिया और पावर लेने के बाद सभी 13 तबेला मालिकों को वहाँ पर टेनेंसी टर्मिनेशन का नोटिस दिया। टेनेंसी टर्मिनेशन नोटिस देने के बाद उन्होंने टी सूट फाइल किया सभी तबेले वालों के खिलाफ़ कि ये जगह जो है, ये लोग जो है इलीगली यहाँ पर ऑक्यूपाई किए हुए हैं और इसलिए इनका टेनेंसी कैंसिल किया जाए और मुझे जगह का पोजीशन मिले, ऐसा करके एक सूट फाइल किया। सूट तभी से चल रहा है और वो स्मॉल कॉज कोर्ट में पेंडिंग है। इस सूट के दरमियान बिल्डर ने अपने हर प्रभाव का इस्तेमाल किया, पैसा, पावर, सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके सभी लोगों को, यहाँ पर करीब 35 से 40 दुकानें थी, 10-15 रेसिडेंट्स हैं, सभी लोगों को 2017 से हरेस करना, परेशान करना शुरू किया। परेशान करना मतलब बीएमसी में कंप्लेन करना, बीएमसी से नोटिस दिलवाना, और जो कोर्ट वगैरह नहीं जा पाए उनका स्ट्रक्चर जो है वो अवैध बोल के डेमोलिश करवा दिया। 2017 में 35 दुकानों को डेमोलिशन का भी इन्होंने प्रयास किया था। तब हमारे जननायक और कार्य सम्राट सांसद श्री गोपाल सेठी साहब ने उस मैटर में इंटरप्ट किया और एज ए सांसद उन्होंने इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया और किसी का भी, एक भी जन का दुकान जो है वो डेमोलिश उस समय नहीं होने दिया। MMRDA से मिलकर मेट्रो लाइन 7 में बाधित सभी दुकानों को टेम्प्रोरी जो है ब्रिज के नीचे उन्होंने शिफ्टिंग करवाया। मेट्रो का प्रोजेक्ट भी पूरा हुआ और हम लोग का रोज़गार भी चलते रहा। 2014 से हम लोग ने दिन रात एक कर दिया। हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार सेंट्रल में बननी चाहिए, स्टेट में बननी चाहिए, बीएमसी में होनी चाहिए, और हमारे प्रयास रंग लाए। और आज बीजेपी जो है, हमारी विचारधारा की जो सरकार है, वो सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है और बीएमसी में भी है, लोकल बॉडी में भी है। लेकिन आज हिंदुओं की सुनवाई कहीं पर नहीं है। हिंदुओं की सुनवाई आज कहीं पर नहीं है। आज जितना परेशान है हम, पिछले 40 साल में कभी हम लोग इतना परेशान नहीं हुए। शासन प्रशासन ने इतना परेशान करके रखा है, इतना परेशान करके रखा है इस जुल्फ़िकार के प्रभाव के कारण। इन्होंने पूरी बीएमसी को मैनेज किया हुआ है। बीएमसी से जब चाहेंगे तब डेमोलिशन ड्राइव करवाएंगे, जब चाहेंगे तब 351 का नोटिस दिलवाएंगे। मतलब टोटली इतना ज़्यादा हरेसमेंट किया है, ऐसा कोई लीडर नहीं बचा, चाहे वो गोपाल सेठी हों, मनीषा ताई चौधरी हों, प्रकाश दरेकर हों, प्रवीण दरेकर साहब हों, प्रकाश सुरवे साहब हों, हमारी नवनिर्वाचित नगर सेविका, पुरानी नगर सेवक विद्यार्थी सिंह जी, सभी, गणेश खनकर साहब, सभी के पास ये विषय है, सभी को इस विषय के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है। पर गोपाल सेठी साहब को छोड़कर और प्रकाश सुरवे साहब को छोड़कर और किसी ने कभी हमारा हालचाल नहीं लिया। कभी हम लोग के पास कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं कि जो हमारा दुख सुन सके, जबकि हमने सब कुछ किया पार्टी के लिए। पार्टी की सरकार बने, पार्टी बीएमसी में आए, हर इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, घर घर संपर्क किया, सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आज सारी सरकारी मशीनरी, सारी व्यवस्था जो है वो हमारे खिलाफ़ है। हमारे खिलाफ़ मतलब जुल्फ़िकार मोमिन के साथ सब लोग जो है हमारी सहायता करने के लिए आज कोई भी खड़ा नहीं है, सिवाय गोपाल सेठी साहब और प्रकाश सुरवे साहब के साथ। प्रकाश सुरवे साहब का प्रॉब्लम यह है कि ये उनकी विधानसभा क्षेत्र में आता नहीं है, ये मनीषा ताई चौधरी जी की विधानसभा क्षेत्र में आता है। और गोपाल सेठी साहब आज ज़रूर साथ में खड़े हैं हमारे न्याय के लिए, हर जगह वो आए हैं। अभी भी उन्होंने आश्वासन हमको दिया है कि कोई अन्याय आप लोग के साथ नहीं होगा। हाल ही में अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले बीएमसी ने बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कोई प्रोसीजर फॉलो किए बिना नागेश सिंह के तबेले में बिल्डर के प्रभाव में आकर, बिल्डर के इंस्ट्रक्शन पर उनके तबेले को, उनके स्ट्रक्चर को
फोर्सिबल जो है वो डेमोलिश कर दिया। 150 पुलिस वालों के साथ में, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में आए। 10-20 मिनट का भी उन्होंने वहाँ पे किसी को समय नहीं दिया, किसी को सामान निकालने का समय नहीं दिया, सीधा बुलडोज़र कार्रवाई करवाया। और वहाँ पे ये जुल्फ़िकार मोमिन अपने करीब करीब 100 बाउंसरों के साथ में, लेडीज़ बाउंसर और जेंट्स बाउंसरों के साथ में खुद वहाँ पर स्पॉट पर अवेलेबल था। बीएमसी के ऑफिसर जो वाघमारे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको वो बराबर उनको वो डायरेक्शन दे रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था। व्हाट्सअप कॉलिंग पे इनकी बात भी हो रही थी, ये तोड़ो, वो तोड़ो, बोर्ड को तोड़ो, ये निकालो, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक छोटा सा गौशाला भी वहाँ पर नागेश सिंह जी बना के रखे हैं, जिसमें गौ माता के साथ भी बहुत क्रूएलिटी की गई। उनको घसीटा गया, उनको ढकेला गया और उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में भर। अब डेमोलिशन ड्राइव हो रहा है तो उसमें गाय उठाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पीछे के जो स्ट्रक्चर थे उसको तो डेमोलिश किया नहीं। फिर भी इनकी गाय जो है वो बीएमसी वाले जो है वो ज़बरदस्ती फोर्सिबली जो है उठा के ले गए। और ये बिल्डर जो है वहाँ पर अपने 100 बाउंसरों के साथ में था। उनकी पूरी प्लानिंग थी कि जैसे ही ये डेमोलिशन ड्राइव ख़त्म होगा तुरंत ही हम लोग एंगल, पतरा और ये सब चीज़ें जो है ट्रक और टेम्पो में भर के लाए थे। इन सब चीज़ों का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, ज़रूरत पड़ने पर उसे दिखाया जाएगा। बिल्डर भी वहाँ स्पॉट पे अवेलेबल था, उसके बाउंसर अवेलेबल थे। बिल्डर के साथ में एक सतीश सिंह नाम का एक गुंडा है जो पहले भी कई बार तड़ीपार हो चुका है, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, वो भी वहाँ स्पॉट पे अवेलेबल था। और वो कंटिन्यू आज 8 साल से बिल्डर के लिए काम कर रहा है और सभी लोगों को, दुकान वालों को, इनको हमेशा ही डराते धमकाते रहता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है बिल्डर की, तुम सब लोग को जो दे रहा है ले लो, चले जाओ, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, सब वो बीएमसी को मैनेज करके तुड़वा देगा। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को मैनेज किया है, ऐसा वो सतीश सिंह सभी को हमेशा धमकाते रहता है, बोलते रहता है। इन तबेलों पर फोर्सेबल जो है तीसरी बार ये अटैक हुआ है और जुल्फ़िकार ने कई बार अपने बाउंसरों के थ्रू कब्जा करने की कोशिश की है। वहाँ पर 1-2 तबेले मेरे भी हैं, कुछ दुकान हैं, जिस पे भी बिल्डर ने कई बार जो है वहाँ पे बाउंसर बिठाया और फोर्सेबल कब्जा करने का कोशिश किया। डीसीपी के मैटर में आने के बाद जो है उन्होंने वहाँ से बाउंसरों वगैरह को हटाया और भगाया। तब से आज तक ये सब चल रहा है। आज भी वो मेरी जगह पर फोर्सेबल जो 70 साल से जो रास्ता था, आम रास्ता था अंदर तबेलों में जाने का, शुक्रवाड़ी में जाने का, उस रास्ते पर ज़बरदस्ती लोखंड का बड़ा गेट लगाकर उसने बंद कर दिया। इस गेट की कंप्लेन मैंने बीएमसी में दी, पुलिस स्टेशन में दी, सभी जगह दी, पर आज तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। पीछे जो है ओपन पड़े प्लॉट पर, ये जो पूरा प्लॉट है 13 तबेले का, ये पूरा टाउन प्लानिंग में है। टाउन प्लानिंग में रिजर्व प्लॉट है, प्लेग्राउंड के लिए, हाउसिंग फॉर डिसहाउसिंग, अलग अलग सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ये रिजर्व प्लॉट है। लेकिन खुले आम धड़ल्ले से वो इस पर अवैध निर्माण करते जा रहा है। खाली पीछे शुक्रवाड़ी और तबेलों के बीच में एक 20-25 हज़ार फुट का जगह था, जहाँ पर इसने 20-25 हज़ार फुट जो है वो पूरा कब्जा करके उस पर अवैध तरीके से इन्होंने गोडाउन बना के रखा है। और बीएमसी के भ्रष्ट ऑफिसरों की मिली भगत की वजह से इनको कोर्ट में झूठे डॉक्यूमेंट सब जमा करके और उस पर इनको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, जिसमें बीएमसी के एडवोकेट जो है 4-4, 5-5 महीने का टाइम लेते हैं रिप्लाई देने के लिए। नोटिस ऑफ मोशन पे रिप्लाई देने के लिए 4 महीने से 5 महीने का टाइम लेते हैं। अगर 4 बार उन्होंने कोर्ट में डेट लिया तो 20 महीने तो ऐसे ही हो गया। 2023 में इन्होंने 25,000 फुट का स्ट्रक्चर बनाया, जिस पे सैकड़ों कंप्लेन है, डीएमसी से लेके बीएमसी कमिश्नर से लेके वार्ड ऑफिसर से लेके एमपी, एमएलए, विधायक, सभी को ये कंप्लेन गए हैं, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग जो दुकानदार हैं 1960 के पहले का जिसका स्ट्रक्चर है, उसको बीएमसी 2-2 बार स्पीकिंग ऑर्डर देती है, दोनों बार कोर्ट जो है उस स्पीकिंग ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है। फिर भी जो है हमारे केसेस में 351 के केस में इन्होंने बीएमसी ने वहाँ पे काउंसलर अपॉइंट किया है। महीने में 2 बार तारीख पड़ती है, 2 साल 1 साल में कोर्ट का फैसला आ जाता है। और वहीं पर जो जुल्फ़िकार ने अवैध कंस्ट्रक्शन किया है वहाँ पर बीएमसी जो है वहाँ पर काउंसलर अपॉइंट नहीं करती है। और वहाँ पे हमारे केस में इनको 15 दिन का डेट चाहिए, क्योंकि इनको जल्दी डेमोलिश करके प्लॉट खाली करके बिल्डर को देना है। और उसी जगह पे जुल्फ़िकार का जो केस है अवैध कंस्ट्रक्शन का, उसमें 4-4, 5-5 महीने का डेट जो है बीएमसी का एडवोकेट लेता है।
आप समझ लीजिए कि बीएमसी कैसे काम कर रही है, कितना भ्रष्ट, पूरी की पूरी पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, नीचे से लेकर ऊपर तक। और मुझे नहीं लगता कि इस बीएमसी के इस भ्रष्टाचार की जानकारी हमारी विधायिका को, हमारे नगर सेवक को, हमारे गट नेता को, हमारे महापौर को और हमारे प्रभाग समिति को नहीं होगी, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। सभी लोग को इसकी जानकारी है और मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को रोकें। आम पब्लिक त्रस्त हो गई है। डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, हमने ट्रिपल इंजन की सरकार बना के दी है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो 3000 गुना जो है वो बढ़ गया है। ये सबसे दुखद विषय है। हम लोग हमारा ब्लड ग्रुप भी चेक करेंगे अगर, तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ही आने वाला है। हमारी मजबूरी है, हमारे पास विकल्प नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए काम करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। इस सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए, शीर्ष नेतृत्व ने भी बहुत अच्छा काम किया है, पर भ्रष्टाचार पे सरकार को अगर मार्क्स देने की बात आती है तो 0, 10 में से 0। इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर 10 में से 10। राम मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत अच्छा। धारा 370 हुई, बहुत अच्छा। बुलेट ट्रेन चालू होने वाला है, बहुत अच्छा। वंदे भारत चालू हो गई, अमृत भारत चालू हो गई। रोड में 10 में से 10 नंबर, लेकिन भ्रष्टाचार पे 0, शिक्षा में 0, स्वास्थ्य में 3-4 नंबर दे सकते हैं। स्वास्थ्य में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। स्वास्थ्य हेल्थ विभाग में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है। 200 रुपये की दवाई जो है वो 2-2 हज़ार में बेची जा रही है। 600 का इंजेक्शन जो है 12,000 में बेचा जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल की अपनी मनमानी है, सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। फिलहाल हम टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करेंगे, अपनी टॉपिक पे आएंगे, लैंड जिहाद। इस जुल्फ़िकार मोमिन, ये जोगेश्वरी का बिल्डर है, ओपल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। जुल्फ़िकार मोमिन द्वारा जो लैंड जिहाद बोरीवली पूर्व दहिसर विधानसभा में किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्वलंत विषय है और इस पर हमारी विधायिका, सांसद, कॉरपोरेटर को इस विषय को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन सकता है। हिंदू मुसलमान को लेकर यहाँ पे कम्युनल टेंशन हो सकता है। इस विषय को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। सब लोग जो है वो आंखें मूंदे बैठे हैं। बैठे हैं। कोई हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई हमारा हालचाल पूछने कभी नहीं आता है। इलेक्शन के समय बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बड़े बड़े भीड़ में हाथ दिखाते हुए नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, सब लोग उनका स्वागत करते हैं और चले जाते हैं। जीतने के बाद कभी कोई अपने एरिया में जाता नहीं है लोगों का सुख दुख पूछने के लिए। कोई गटर में धुआं मारते हुए अपना फ़ोटो और वीडियो डालता है, तो कोई कचरा साफ कराते हुए डाल रहा है, तो कोई रोड बनते हुए डाल रहा है वीडियो। लोगों की जो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र का इस्लामीकरण हो रहा है। सरकार क्या कर रही है पता नहीं। हिंदुत्व की विचारधारी वाले सरकार है। मालवनी में कभी ट्राइब नहीं चलता है, बेहराम बाग में कभी कुछ नहीं होता है। ऐसे कई जगह है। नया नगर में हज़ारों अवैध कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ हिंदू बहुल इलाकों में ही सारी कार्रवाइयाँ हो रही है, चाहे वो केतकी पाड़ा हो, शुक्ला कंपाउंड हो और यहाँ पे बोरीवली ईस्ट में हाईवे हो। ये बिल्डर जो है धुआंधार अवैध कंस्ट्रक्शन, कोर्ट के स्टे के बावजूद भी, ये इतना पावरफुल आदमी है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद भी कंटिन्यू 2 साल से इन्होंने अपना अवैध कंस्ट्रक्शन जारी रखा है। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई वहाँ पे साइट विजिट नहीं करना चाहता है। मैंने कई बार नगर सेविका से भी रिक्वेस्ट किया कि आप साइट विजिट करिए, वहाँ की स्थिति देखिए, वहाँ के लोगों से मिलिए, पूछिए, उनका दुख समझिए, लेकिन कोई कभी साइट विजिट के लिए आया नहीं है। इसका हम लोग को बहुत दुख है। लोगों को कन्विंस करना, लोगों को बातचीत करके वोटिंग के लिए बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें समय समय पर करते रहे हैं। लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं, अब हम लोग क्या करें? जब हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही तो हम क्या करें? गोपाल सेठी साहब ने 2017 से लेके अब तक हम लोग के साथ में खड़े रहे हैं। आज उनका पावर कम हो गया है, आज वो कुर्सी पे नहीं है, तो उनकी सुनवाई भी ऑफिसर लोग कम सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम आज बेस्ट है। हम लोग का दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे सांसद नहीं हैं। और इस विषय पर ये जो लैंड जिहाद चल रहा है, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। जुल्फ़िकार मोमिन द्वारा किए गए सभी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाए। मनीषा, हमारी दहिसर विधानसभा की आमदार मनीषा ताई चौधरी ने
जुल्फिकार द्वारा किए गए अवैध निर्माण का विषय विधानसभा में भी उठाया, उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों के मन में ये सवाल है कि अरे ताई ने ये विषय उठाया विधानसभा में, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए, अगर एक विधायिका के आवाज़ उठाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो ये आदमी कितना पावरफुल होगा और हम लोग जैसे आम आदमियों को कितना प्रताड़ित कर रहा होगा, कितना परेशान कर रहा होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ के जो रहवासी हैं वो लोग त्रस्त हैं, बेचारे गरीब हैं, उनका गेट बना के उनका रास्ता रोक दिया गया है, उनको आने जाने के लिए परेशान किया जा रहा है। उनसे घर खाली करके 10 लाख रुपया 5 लाख रुपए का ऑफ़र दे रहा है, बोल रहा है घर खाली करके चले जाओ, नहीं तुम लोग का भी मैं तुड़वा दूंगा, तुम लोग को भी कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा फोर्सेबल करके उन लोग से ये बार्गेनिंग कर रहा है। हम लोग को आज 8-9 साल से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हम लोग की 5-6 दुकानें बची हुई हैं जिसको तुड़वाने के लिए पूरा प्रयास है। नागेश सिंह के बाद हम लोग का ही नंबर है और बीएमसी जो है मैनेज होके कुछ भी करती है, प्रभावशाली सामने बिल्डर रहेगा तो बिल्डर के लिए ऐसा लगता ही नहीं कि बीएमसी जो है वो सरकारी मशीनरी है, लोगों के बेहतरी के लिए काम एक भी नहीं करती है। वो सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे बिल्डरों के लिए काम कर रही है, बिल्डरों को प्लॉट खाली करा के देने का काम वो कर रही है। शुक्ला कंपाउंड में भी बीएमसी ने ऐसे ही किया, सारे स्ट्रक्चर को डेमोलिश करके और वहाँ पे बिल्डर ने बाउंसर बिठा दिया। हमारे यहाँ भी नागेश सिंह का स्ट्रक्चर जो है कई बार उन्होंने डिमोलिश किया, कई बार बिल्डर ने बाउंसर हटाया। ठीक है, कोर्ट कचहरी डीसीपी पुलिस से लड़ लड़ के उन्होंने आज भी वो अपनी जगह बैठे हैं। कल को यहाँ पर कोई बड़ी वारदात हो गई, बिल्डर ने कोई हत्या करवा दिया, कोई झगड़ा हो गया, हिंदू मुस्लिम कम्युनल हो गया, तो इसकी जिम्मेदार जो है यहाँ के सांसद विधायक और कॉरपोरेटर होंगे, बीएमसी होगी, पुलिस प्रशासन होगी। क्योंकि ये सभी लोग हमारे सैकड़ों कंप्लेन मेरे पास है जो मैंने बिल्डर के खिलाफ़ किया है। एक सिंगल कार्रवाई आज तक बीएमसी या फिर पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ़ किया नहीं है। सांसद विधायक और सभी लोगों को मैंने पत्र दिया है, कभी भी किसी ने बिल्डर को और हम लोग को आपस में बिठा के कोई रास्ता निकालने का कोई भी प्रयास किसी की तरफ से नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुखद है और ये चीज़ें सभी जगह चल रही हैं। ये मीरा रोड में भी चल रहा है, दहीसर में चल रहा है, खांदीवली में चल रहा है। अपनी विचारधारा के जितने भी लोग हैं ना, वो सभी लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो बेचारे कहीं नहीं जा सकते हैं बीजेपी को छोड़ के। लेकिन आज जब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है तो सभी अपने लोगों को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका निषेध है, इसका दुख है। आशा है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन, सत्ता पक्ष, नेतागण इस पे एक्टिव होंगे। बहुत दुख है कि कभी विधायिका ने हम लोग उनके विधानसभा के रहवासी हैं, उनको हमारा दुख पूछना चाहिए था। गणेश खनकर जी हैं, गटनेता हो गए, कभी हर प्रोग्राम में हर जगह वो हम लोग से मिलते हैं, लेकिन कभी उन्होंने नहीं पूछा कि हाँ आपके यहाँ प्रॉपर्टी मैटर जो था वो क्या चल रहा है, कभी नहीं पूछा। जबकि हम लोग हर प्रोग्राम में हर जगह शामिल होते हैं। अपने ही लोगों का, अपने ही कार्यकर्ताओं का आप लोग हालचाल नहीं ले सकते? इतना एरोगेंट कोई कैसे हो सकता है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।